आपके अपने YouTube चैनल प्रयास मैथ मस्ती में। आज का जो टॉपिक है वो हमारे विद्युत फ्लक्स पे है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, देखिएगा। डिफिनेशन इसकी ये रहती है, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं को दर्शाने के लिए, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मान लेते कोई सतह है आपके पास, मान लेते इस टाइप की सतह है, इससे जो बल रेखाएं गुजरती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसी को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि आपकी एक ये सतह है, आपकी यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते ये सतह है आपकी सतह इस तरीके से है, आप यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, देख लीजिएगा यही है, इस तरीके से गुजर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं ई होता है, इसका ये विद्युत क्षेत्र ई, और जो लंबवत इसके लंबवत रहती हैं, जो ये लंबवत इसके रहेगा तो इस तरीके से ऐसे लंबवत रहेगा ना, इस तरीके से ऐसे, तो ये जो लंबवत रहेगा उसको क्षेत्रफल ये यस, ये क्या रहता है, ये क्षेत्रफल रहता है यस। और देखिएगा इसके बीच में कोण कितना बना, एक ही रेखा में दोनों है, देखिएगा विद्युत क्षेत्र बल रेखा, विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है और जो है आपका क्षेत्रफल एक ही रेखा में है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो शून्य बनेगा। वास्तव में इसको हम किससे लिखते देखिएगा, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई स्थिर समतल सतह जिसका क्षेत्रफल s है से पारित विद्युत फ्लक्स में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपकी सतह इस तरीके से रखी हुई है तो आपका क्षेत्रफल इधर लगेगा, विद्युत बल रेखा ये वाला जो विद्युत क्षेत्र आपका होगा, यहाँ पर कोण आपका थीटा 0 होगा, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 0 रख देंगे, कॉस 0 का मान 1, यानी कि यहाँ पर आपका विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा, सॉरी। तो फाई ई बराबर ई एस, यानी विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, अधिकतम हो गया। अगर यही सतह आप ले लीजिएगा, यही सतह हम ऐसे रखते हैं इस तरीके से, आप ऐसे ना रख करके सीधा ऐसे रख देते हैं, तो इसमें देखिए कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, तो एक भी बल रेखाएं इसमें से नहीं गुजरेंगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल रहेगा वो आपका इस तरीके से लंबवत लगेगा, ऐसे लगेगा ना, देखिएगा ये लगा लंबवत यस, और आपके जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से, इसके बीच का जो कोण बना आपका वो बन गया है 90 डिग्री, कितना बन गया 90 डिग्री। तो फाई बराबर ई एस कॉस 90, फाई बराबर इसका मान 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए फाई ई बराबर 0, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स हमारा होगा वो होगा न्यूनतम, समझ गया। तीसरी कंडीशन ये रहती है, अगर हमारा ऐसे और ऐसे ना हो करके थोड़ा सा तिरछा रखा है ऐसे, तो बल रेखाएं कुछ इसमें से गुजरेंगी, कुछ तो गुजरेंगी और कुछ नहीं गुजरेंगी। अब विद्युत फ्लक्स हमारा बताता क्या है, जो बल रेखाओं को ही प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि का हम प्रयोग करते हैं वह विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस तरीके से हमारा रखा हुआ एक प्लेट, समतल सतह जो है इस तरीके से है, यहाँ से बल रेखाएं गुजर रही हैं इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ पर जो एक तो आपका विद्युत क्षेत्र तो ये हो जाएगा, और क्षेत्रफल आपका इस तरीके से मान लेते कहीं बनेगा ऐसे, तो इसके बीच जो कोण बनेगा हमको पता नहीं कितना बनेगा, ये 30 अंश बनेगा, 60 अंश बनेगा, 40 अंश बनेगा, नहीं पता हमको, इसलिए इसको हम थीटा रखेंगे, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ये आपका मेन फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा है। तो समझ गए, यानी कि एक सतह से कितनी बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं गुजर रही हैं, जिसको प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लेते हैं हम कोई सतह ऐसी है जो अनियमित है, मतलब उसका कोई रूप नहीं है, किस तरीके से है वो, तो उसका अगर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा उसमें एक अल्पतम मान लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं, उसका एक अल्पतम विद्युत क्षेत्र होगा, डेल्टा डीई अल्पतम, यानी डी का मतलब अल्पतम,
और एक अल्पतम क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो डी फाई यानी अल्पतम वैद्युत फ्लक्स बराबर ई डी कॉस थीटा। डी फाई बराबर ई वेक्टर, ये इस पर निशान लगा जो वेक्टर लगा है, डी एस वेक्टर, ये अल्पतम यहां पर इसका आपका हो जाएगा अल्पतम यानी कम से कम विद्युत फ्लक्स संपूर्ण सतह के लिए टोटल फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, इसको जो फाई लिख करके ऐसे कर देते हैं, ये क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि सब बंद सतह है आपकी, सतह कैसी है बंद, इसका मतलब होता है सतह बंद है आपकी। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इन डॉट वेक्टर ds। ठीक है, तो ये आपका विद्युत फ्लक्स हो गया, यानी जो बताया गया है कि किसी सतह से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं इसको मापने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपकी कंडीशन ये रहती है, केस नंबर 1 आपकी सतह ऐसे है तब विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, आपकी सतह इस तरीके से है तब विद्युत फ्लक्स यानी कि सतह आपकी ये हो गई, विद्युत फ्लक्स न्यूनतम हो जाएगा। आपकी सतह ना ऐसे है और ना ऐसे, सीधा ऐसे थोड़ा सा तिरछा है तब विद्युत फ्लक्स का आपका हो जाएगा इस तरीके से, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। और जब सतह आपके अनियमित हो तो उसमें एक अल्पांश मान लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, उसका विद्युत क्षेत्र ये और अल्पांश विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल हो जाएगा उसका, और उसका अल्पांश विद्युत फ्लक्स का आपका इस तरीके से निकल जाएगा।